अरे तूने सुना है, उस अंधी बुढ़िया की 4 बेटियां हैं, पर आज तक किसी ने उनकी परछाई तक नहीं देखी। लोग कहते हैं वो परियां हैं और कुछ तो उन्हें चुड़ैल बताते हैं। हाँ भाई, कोई कहता है उस घर से कभी किसी लड़की के हंसने या बोलने की आवाज तक नहीं आती, बस वो बुढ़िया ही बड़बड़ाती रहती है। मुझे तो डर लगता है। लोग कहते हैं वो बुढ़िया अपनी बेटियों को इंसानों की नजरों से छिपा कर रखती है, क्योंकि वो इस दुनिया की है ही नहीं। जो भी उस घर के पास गया वो कभी चैन से सो नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ बुढ़िया अपनी कोठरी के अंदर अपनी चारों बेटियों की तरफ मुंह करके खड़ी थी। घर में सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ था। गंगा, जमुना, कावेरी और नैना, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं लकड़ी काटने जंगल जा रही हूँ और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ कोई भी घर की दहलीज पार नहीं करेगा। बाहर की दुनिया बहुत जालिम है और गांव वालों की नजरें तुम पर गड़ी हुई है। जी माँ, आप परेशान मत होइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। बुढ़िया बाहर निकलती है और झोपड़ी के दरवाजे पर एक भारी सा पुराना ताला जड़ देती है। वो लाठी टेकते हुए जंगल की ओर निकल जाती है। गांव का एक लड़का रतन झाड़ियों के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है। आज तो सही मौका है। बुढ़िया जंगल चली गई है और बाहर से ताला लगा दिया है। आज तो मैं देख कर ही रहूंगा कि इन 4 दीवारों के पीछे आखिर वो कौन सी अप्सराएं या बलाएं छिपी हैं जिनका चेहरा गांव में किसी ने नहीं देखा। फिर रतन दबे पांव झोपड़ी के पास जाता है। वो ताले को खींचकर देखता है पर वो खुलता नहीं। फिर वो एक छोटी सी खिड़की के छेद से अंदर झांकने की कोशिश करता है। अरे, यहाँ तो घना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सन्नाटा ऐसा है जैसे अंदर कोई रूह तक ना हो। कहाँ गई होंगी वो चारों बहनें? क्या वो बुढ़िया हम सबको पागल बना रही है या वो इस अंधेरे में ही कहीं गायब हो गई हैं? रतन काफी देर तक कोशिश करता है पर उसे अंदर सिवाय काली परछाइयों के और कुछ नजर नहीं आता। वो खौफ और उलझन के मारे वहां से भाग खड़ा होता है। थोड़ी देर में शाम ढल चुकी थी। शोभा जैसे तैसे लकड़ियां काट लेती है और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेती है। चलो, आज इतने पैसे मिल गए हैं कि अपनी बेटियों के लिए भरपेट खाना ले सकूं। बेचारी सुबह से भूखी होंगी। फिर शोभा रास्ते से खाना लेती है और झोपड़ी के पास पहुंचती है। वो कांपते हाथों से ताला खोलती है और जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है उसे चारों बेटियों की रोने की आवाजें सुनाई देती है। अरे, क्या हुआ तुम चारों को? तुम सब रो क्यों रही हो? माँ, आखिर आप हम चारों बहनों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमें इस अंधेरी कोठरी के ताले के पीछे क्यों कैद कर रखा है? ओहो, चुप हो जाओ और याद रखना कि तुम्हें अपनी सच्चाई किसी को नहीं दिखानी है। बाहर की दुनिया तुम जैसों के लिए नहीं है बेटा। चारों लड़कियां फूट फूट कर रोने लगती है। कैसी माँ हो तुम? अपनी ही बेटियों को जानवरों की तरह जंजीरों और तालों में क्यों रखती हो? क्या गुनाह है हमारा? माँ, हम सब इंसान हैं। हम बाकी लड़कियों की तरह आजाद क्यों नहीं जी सकते? हमें धूप और खुली हवा क्यों नसीब नहीं होती? शोभा कुछ नहीं कहती और बाहर चली जाती है। अंदर चारों बहनें एक दूसरे को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनकी सिसकियों के बीच खौफनाक रात बीत जाती है। अगले दिन शाम के वक्त गांव का एक निडर लड़का मोहन उस सुनसान झोपड़ी के पास से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर खिड़की की दरारों से आती एक अजीब सी नीली रोशनी पर पड़ी। वो दबे पांव खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांका। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ?
ये रोशनी कैसी है? गांव वाले सच ही कहते थे कि इस बुढ़िया की झोपड़ी में कोई तो गहरा राज है। मोहन परेशान होकर अपने घर आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वही ख्याल चल रहा होता है। मुझे उन लड़कियों के बारे में इतने अजीब ख्याल क्यों आ रहे हैं? पूरी रात बीत गई पर मैं एक पल के लिए चैन से सो भी नहीं पाया हूँ। आखिर क्या था वो? क्या वो सच में रूह थी? फिर सुबह की पहली किरण फूटते ही मोहन अपना बिस्तर छोड़ देता है और सोचने लगता है। नहीं, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे उस झोपड़ी का राज दफन होने से बचाना होगा। आखिर उसमें ऐसा क्या छिपा है जिसे वो अंधी बुढ़िया दुनिया की नजरों से बचा रही है? चलो आज फिर जाकर देखता हूँ। फिर मोहन तेजी से घर से निकल पड़ता है और पुरानी झोपड़ी के पास